नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। वाह, दिन की शुरुआत माँ दुर्गा के गुणगान के साथ, इससे बेहतर सुबह और क्या होगी। हुसैन, ऐसी सुबह तो अब आपको अगले 9 दिन तक पूरे भारत में देखने को मिलेगी, क्योंकि आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और देश भर में कलश स्थापना की जा रही है। और मीनाक्षी, पूजा पाठ के साथ तो व्रत उपवास भी शुरू हो जाएगा। अब लोग पूरे 9 दिन तक फास्ट करेंगे, यानी कि व्रत रखेंगे, और कई ऐसे भी होंगे जो पहला और अंतिम उपवास भी करेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि सब पूरे 9 दिन उपवास रखें तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का संहार किया था, उसी तरह उपवास से लोग बीमारी रूपी राक्षस का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे, और इससे कौन सी बीमारियों को फायदा मिलेगा या फिर दूर हो जाएंगे। देखिए अमित, एक दो नहीं बल्कि नवरात्र के 9 दिनों में 9 रोगों से निजात कैसे मिलेगी, ये इस हफ्ते हमारे कार्यक्रम में लोगों को जानकारी इसकी मिलेगी, ये पता चलेगा। जैसे देखिए, बीमारी की असली जड़ है खराब खान पान। बिल्कुल ठीक। और ज्यादातर रोगों की एंट्री का जो रास्ता है ना, वो पेट से ही होकर गुजरता है। और इसमें पहले नंबर पर तो आता है मोटापा। यूनिसेफ की एक ताजा रिपोर्ट है, उसमें यह खुलासा हुआ है कि दुनिया में पहली बार अंडरवेट बच्चों से ज्यादा तादाद तो ओवरवेट बच्चों की हो गई है। पूरी दुनिया में करीब 19 करोड़ बच्चे हैं जो मोटापे की गिरफ्त में हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जंक फूड और तला भुना खाना। दरअसल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बच्चों के पौष्टिक खाने की जगह ले रहे हैं और उनके शरीर में फैट बनकर जमा भी हो रहे हैं। और ये बच्चों की नहीं, बड़ों की भी कहानी है। लेकिन अमित, व्रत में तो एक तो खान पान सादा हो जाता है, दूसरे खाने की क्वांटिटी अपने आप ही कम हो जाती है, इससे कैलोरी इनटेक कम हो जाता है और बॉडी को एनर्जी कम मिलती है। ऐसी कंडीशन में जो शरीर के अंदर जमी हुई चर्बी है वो धीरे धीरे गलने लगती है और जरूरी एनर्जी उस चर्बी से हासिल कर लेती है और फैट बर्न हो जाता है। और फिर वजन कम होने से हार्ट, शुगर, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का रिस्क भी घटता है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के शरण में और मोटापे के खात्मे के लिए इस नवरात्र में लोगों को यौगिक व्रत की शपथ दिलाते हैं। और लीजिए, शंखनाद हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वागत है। ऐसे लंबा शंखनाद करे मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी। और फिर देखो, एक तरफ माँ भगवती की आराधना हो रही है, हवन हो रहा है, योग यजन के साथ, उपवास उपासना के साथ। फिर नवरात्र में ये जो बोते हैं ना, हमारी कन्या है, बिटिया है इधर, ये जो बो रहे हैं, और ये जो बो करके फिर इन पानी डाल देते हैं, तो नवरात्र में ये जो के जवारे उभर आते हैं, फिर इनका जल में विसर्जन करते हैं। और ये जवारे तो वीट ग्रास तो ये तो धरती की संजीवनी है, कैंसर से लेकर के तमाम प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को शरीर से बाहर निकाल देती है, हीमोग्लोबिन को बढ़ा देती है। इसमें अप्रतिम शक्ति होती है गेहूं के जवारे की, जो की शक्ति। ओहो, तो ओबेसिटी से कोई पीड़ित नहीं रहेगा। इधर हमारे प्रवीण जी को ये उद्वर्तन कहते हैं, वो किया जा रहा है। और उधर धर्मेंद्र जी को ये ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी की जा रही है, मड थेरापी भी कराते हैं। और इधर उपपरि गिरीणाम संगमे सनिदिनाम धिया विप्रो अजायता, प्रकृति के अंग संग। इसे देखो, इतना सुंदर वट वृक्ष है। ये भी कोरोना का हमारा मित्र है। कोरोना के समय से बहुत प्रोग्राम किए थे हमने इसके नीचे, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और गिलोय वेट कम करने के लिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, इसका जूस पिलाते हैं। गोधन अर्क और त्रिफला, फिर लौकी, तोरी, जितने भी ये गार्ड की, बोतल गार्ड से लेकर के अलग अलग प्रकार के ये जो लौकी, तोरई, परवल, टिंडा आदि सब, और अनानास भी वेट कम करने में ज़बरदस्त भूमिका निभाता है। उपवास में अब इसी का उपवास करें, केवल नारियल के पानी पर भी उपवास करें ऐसे। तो त्रिकोणासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन को
कोणासन पाद हस्तासन और प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च। नव दुर्गा प्रतिकीर्तिता, नव दुर्गा की 9 स्वरूपों की। ऐसे तो दुर्गा सहस्रनाम में माँ भगवती के सहस्रनाम कहे जितने भी नाम रूप स्वरूप है, जो भी अस्तित्व में मूर्त रूप है, वो माँ भगवती का ही स्वरूप है। ये हमारी स्वामी जी आज सवालों को शामिल करने से पहले और योग, आयुर्वेद, सनातन संस्कृति और प्रकृति की उपासना करवा रहे हैं जी मेरे। क्योंकि आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले स्वामी जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्र की, और हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि स्वामी जी आज बात मोटापे की करनी है, तो सबसे पहले जिद्दी मोटापे को घटाने के लिए जो 10 पावरफुल आप योग का पैकेज बताते हैं उसको करवा दीजिए। और 9 दिन के संकल्प में अगर हर रोज आधा किलो वजन घट जाए तो आसानी से 4.5 किलो वजन इन 9 दिनों में ही कम हो जाएगा। 1 किलो तक घटेगा। आप चाहें तो इसको 1 किलो कर सकते हैं पर सूर्य डे। नमस्कार जो न कर पाए कोई बात नहीं, हमने बताया था तिर्यक ताड़ासन, फिर ये त्रिकोणासन जो जितना कर पाए, फिर ये कोणासन, फिर ये पाद हस्तासन, ये तो खड़े होके बताए जो सूर्य नमस्कार कर सके बहुत अच्छी बात है। फिर ये बैठ करके ये चलो ऐसे ये, और देखो कितना आनंदमय वातावरण है। पीछे हमारे नंदी भगवान जी, उसके पीछे गोमाता भी विश्राम कर रही है, और चारों ओर यहाँ जिधर देखो शैलपुत्री जो है, ये हिमालय की पुत्री कहा है उसको, तो शैलपुत्री की सन्निधि में हम हिमालय की सन्निधि में योगाभ्यास कर रहे हैं। और स्थितकोणासन, चक्की आसन, ये पूरा पैकेज ओबेसिटी के लिए चल रहा है। और किसी को वेट बहुत जल्दी कम करना है ना, तो आज से जिनका मोटापा है उनका तो पहले से स्टॉक काफ़ी है ना, तो ये तो हमारा लगा हुआ है, क्या नाम है रे, डॉक्टर KP सिंह 500 बार सूर्य नमस्कार करता है बस। अरे मैंने कहा भाई थोड़ा कम कर ले, बोले नहीं बाबू जी अब तो घी खाऊंगा और सूर्य नमस्कार करूंगा, अभी तो जीना है। मैंने कहा ठीक है लगा रहे हैं। हाँ करो करो, हाँ महीने में बस 2 किलो से ज़्यादा मत खाना, घी भी लगे रहा। और ये और फिर ये, और देखो जिनको वजन कम करना है और क्या क्या करना, लौकी का जूस, लौकी के जूस को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा आंवला मिला लेना, थोड़ा अनार मिला लेना, या हाँ लौकी, पेठा और पाइनएप्पल। अरे आंवला फ्रेश आ गया अब तो। लौकी, ये पेठा, कद्दू जिसके पेठे बनते हैं आगरे के पेठे, और वो जो है पाइनएप्पल, इसका जूस ये वेट को एकदम से सूड़ देता है, सूत देता है, उसको ऐसे झाड़ देता है। और यही पियो, और फिर या 3 दिन लौकी का जूस पियो, थोड़ा अनार डाल लो उसमें, थोड़ा अनार या थोड़ा आंवला, थोड़ा संतरा मिला देते, नींबू मिला देते ना, बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। जिसको जो उपलब्ध है, आंवला, नींबू, अनार या संतरा, मौसमी मिला करके लौकी का जूस बहुत अच्छा। फिर 3 दिन इसका पाइनएप्पल का जूस, फिर 3 दिन केवल नारियल का पानी, फिर 3 दिन केवल कोई भी एक फल के ऊपर, अनार पर, 3 दिन केवल सेव के ऊपर, एक ही फल खाओ। हाँ 3 दिन बग्गू गोसा। कहाँ एक फल के नाम पर कभी 1 दर्जन केला मत रगड़ना, केला मना है ओबेसिटी। केला और खजूर ये वजन बढ़ाते हैं। ये और उल्टा लेट करके ये 2 भुजंगासन और शलभासन, फिर अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार तक करवा देते हैं। मीठा मना है। और उपवास के नाम पर सिंघाड़े का हलवा, उपवास के नाम पर कुट्टू की पकौड़ी और जो कुट्टू का हलवा, उपवास के नाम पर साबूदाना की आधा किलो 1 किलो खिचड़ी, ये नवरात्रि थाली ये तो स्वामी जी। उपवास का उपहास उड़ जाएगा भाई। देखो ये नहीं करना। हाँ
लेकिन स्वामी जी उससे पहले ज़रा ये समझाइए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो तो आप बता ही रहे हैं। देखिए आज से लोगों ने व्रत रखने की शुरुआत कर दी, 9 दिनों तक लोग व्रत रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहला और आखिरी रखते हैं और बीच का उसी में कवर कर लेते हैं। बहरहाल लेकिन सवाल ये स्वामी जी कि व्रत रखना, उपवास करना मोटापा घटाने में कितना मददगार है, और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए? इससे एक तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, इससे एपोप्टोसिस अच्छा हो जाता है, इससे ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी हो जाती है, इससे वात पित्त कफ त्रिदोषों का प्रशमन हो जाता है। इससे उपवास से जब इंटेक कम होगा तो जो एक्सेस फैट है वो फूड में कन्वर्ट होकर के लाइपोजेनेसिस घट जाएगा, लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे 100 बार तक मैंने कहा है ऐसे करना। एक दिन में तो नहीं होगा, रोज एक बार 10 बार किया, फिर थोड़ा बीच में विश्राम किया, फिर दूसरी बार 10, 2-3 राउंड में 10-10 बार करके 20-30 बार किया, फिर दूसरे दिन बढ़ाया, तीसरे दिन बढ़ाया, ऐसे निरंतर बढ़ाते चले और पता लगा अरे ये तो 9 दिन में 100 बार होने लग गया भुजंगासन शलभासन। ये जो आप अभी अभ्यास बता रहे हैं आज, ये ओबेसिटी के अभ्यास, ये पावर योग भी है, ये इम्यूनिटी योग भी है, लॉन्गेविटी योग भी है, एंटी एजिंग योग भी है। इससे वात पित्त कफ त्रिदोषों का भी प्रशमन हो जाएगा, बॉडी शेप में भी आ जाएगी, बॉडी का परफेक्ट शेप भी आएगा। और हाँ, इसके बाद ये अभ्यास करवा रहे हैं ना, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे। और इसमें जो दोनों से न कर पाए एक एक से ऐसे ये, और मेद और वेट को साथ में ले लिया, और गर्म पानी ही पीना, ठंडा नहीं। अश्वगंधा के पत्ते साथ में और खा, गर्म पानी में कभी एलोवेरा, कभी गिलोय, कभी तुलसी, कभी जैस्मिन, कभी गुलाब की पंखुड़ी, कभी मुलेठी, कभी सौंफ, कभी जीरा धनिया लौंग आदि, कभी दालचीनी इलायची। और दालचीनी और अर्जुन ये तो वेट कोलेस्ट्रॉल सबको ठीक कर देता। तो ये जो जैसे चाइना में, जापान में और कोरिया में मैंने देखा लोग ये अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का पानी पीते हैं। हांगकांग में भी मैं पिछले दिनों गया तो देखा, अरे वहाँ पर भी सुबह सुबह जड़ी बूटियों का पानी पीते हैं। हम लोग सुबह सुबह ये चाय कॉफ़ी, चाय आप किसी को पीनी है तो बिना चीनी वाली और बिना दूध वाली, और यदि हो सके तो ग्रीन टी पीना। बोले बाबा जी फिर तो ना पीना ही ठीक है, इनको चाय थोड़ी पीनी है, इनको तो जो है चीनी का घोटा मारना है और लोटा भर के पीना है। चीनी का और दूध का और चाय तो बहाना होता है, उसका लोटा भर के उसमें सोटा घुमाते हैं, ये ठीक नहीं है। चाय पीनी भी है तो ब्लैक टी पियो, और कॉफ़ी पीनी भी है तो ब्लैक कॉफ़ी पियो, और वो भी थोड़ी पियो, ज़्यादा नहीं पियो। और रात को तो चाय कॉफ़ी मिठाई ये सब नहीं लेना, इससे फिर नींद नहीं आती है। और हाँ, जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, अब तो उपवास कर रहे हैं। एक सूत्र आता है मेरे भाई हुसैन जी शास्त्र में, आदिर अंतिम संहिता पहले दिन और अंतिम दिन करके भी जो कुछ ऐसे कमज़ोर से जीवात्मा है जो साहस नहीं कर पाती उपवास का, तो वो भी प्रथम और अंतिम दिन तो कर ही लेते हैं। हमारा तो स्वामी जी देखिए करने वाला है उपवास और का ऐसे भी अपना वैज्ञानिक फायदा है, जो वैज्ञानिक बदलाव शरीर में होते हैं उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन एक और फ़ायदा स्वामी जी ये है कि व्रत रखने के दौरान लोग बाहर के उल्टे सीधे खाने से भी बच जाते हैं। वरना देखिए बच्चों को लेकर के यूनिसेफ की एक ताज़ा रिपोर्ट बता रही है, और ये रिपोर्ट बड़ी डराने वाली है कि जंक फूड की वजह से दुनिया में ओवरवेट बच्चों की तादाद अंडरवेट बच्चों से कहीं ज़्यादा हो गई है। 5 से 19 साल के करीब 19 करोड़ बच्चे मोटे हैं। हाँ। नवरात्र में खान पान कैसा होना चाहिए, ज़रा सबको ये एक बार फिर से समझाइए। और हेल्दी डाइट सिर्फ नवरात्र में ही क्यों, साल के 365 दिन ही तो मेरे भाई सबकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। आदत डाले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले। मन में तरंग सी तलब सी उठती है, एक जुनून सा, एक ऐसे पागलपन सा उठता है। योग की आदत से सारी बुरी आदत, सारी बीमारी, बुराई, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं ये
उल्टी पुल्टी आदतें अच्छी हो जाती है। एक तो ये करना है, दूसरा देखो, एक तो ये मरकट आसन ऐसे, और दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है ये जो आपने कहा ना, बच्चों में जंक फूड खाने की आदत। अब बच्चों को जब मोटापा होता, खाली मोटापा ही नहीं होता, उनको बच्चों को डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चे टाइप 1 डायबिटीज, बच्चों को बीपी, बच्चों को लिवर किडनी की प्रॉब्लम, बच्चों को फैटी लिवर, बच्चों को कैंसर, बच्चों को ऑटिज्म, बच्चों को, अब कल एक बच्चा मेरा बोले कि बचपन तो ठीक ही थी, बाद में ये बिटिया, उसके दोनों बहनें बड़ी पहलवान जैसी, इसको सेरेब्रल पहले से हो गई। लो भाई, अरे भाई ये जो है ऐसे योगाभ्यास तो कराना बच्चों को, शीर्षासन, सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, बच्चों को तो वृश्चिकासन, कठिन अभ्यास भी कराना। और बच्चों को जैसे हमारे पास भी हजारों बच्चे रहते हैं गुरुकुलम में, उनको हम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित सब बच्चे खाते एक तरफा, हजारों, करीब 5000 बच्चे हमारे पास, सबको आदत डाल दी, अब खाते। तो जो बार बार खाएंगे उसके खाने की आदत, जो बार बार सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, करेंगे, उसके सोचने, देखने, सुनने, करने, बोलने की आदत पड़ जाती है। तो ये तो आदत, ये बहुत बड़ी बात है। आदत योग से अच्छी हो जाएगी। और किसी किसी को थायराइड के कारण से भी वजन बढ़ता है, तो इन अभ्यासों के साथ साथ ये सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन, उष्ट्रासन, फिर सिंहासन, ये ओबेसिटी के लिए गजब है साहब। ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये कर ले। और ये सिंहासन, ये भी बड़ा अच्छा है। ये थायराइड के लिए। फिर ये उज्जाई, चाहे थायराइड के कारण से ओबेसिटी बढ़ रही हो, चाहे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से, लो फिजिकल एक्टिविटी, तो उज्जाई, कपालभाति, और कपालभाति के साथ ये दो अभ्यास, ऐसे ऐसे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, कपालभाति के साथ ही किया। तो किसी भी कारण से मोटापा है, निवारण होगा। और उपवास से तो जो भी शरीर के अंदर एक्स्ट्रा चर्बी है, कचरा है, इन्फ्लेमेशन है, टॉक्सिन्स है, ऑक्सीडेंट्स है, इसी को ऑटोफेजी बोलते हैं। माने शरीर अपने आप अंदर की हाइजीन मेंटेन करता है, अंदर की गंदगी को खा जाता है। जब भूख लगती है ना, तो जो भीतर की अग्नि है वो वात को, पित्त को, कफ को, मोटापा को, कोलेस्ट्रॉल को, सब बीमारियों को, सब भीतर की दुर्बलताओं को अंदर से शुद्ध कर देती है। इसलिए उपवास और उपासना और फिर योगमय जीवन, ये 3 हो गए तो सब व्याधियां मिटेंगी और जीवन दिव्य बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए ये अपने विधि विधान है, चाहे नवरात्र है या रोजे आदि है। स्वामी जी देखिए, ये न्यूट्रिशंस मंथ चल रहा है, लेकिन जैसा भी आप बता रहे थे कि जंक फूड और तला भुना खाना ये एक तरह की आदत है। इस आदत को अगर बदल करके रिवर्स कर दिया जाए, अच्छा खाने की आदत डाल दी जाए, तो कहना ही क्या है। लेकिन स्वामी जी, अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है उसने बहुत सारे लोगों की खाने की जगह ले ली है और ये फैट बनकर के लोगों के शरीर में जमा हो रहा है। अब नतीजा इसका है कि मोटापा लोगों में बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से स्वामी जी सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ रहा, बहुत तरह की डेफिशिएंसीज भी लोगों को हो रही है शरीर में। स्वामी जी, 4 ज़रूरी जो न्यूट्रिशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी कमी को कैसे पूरा किया जाए, ये भी ज़रा बताइए। देखो, एक तो धूप में बैठना है, जैसे हमने आज सबको धूप में बैठा रखा है, हम भी खुद धूप में बैठे हैं। तो
सबसे ज़्यादा 50 से 80% लोगों को कमी है विटामिन डी की। विटामिन डी तो धूप से मिलेगा और कोई उसका सोर्स ही नहीं है। और हमारे जो चमड़ी के 3 लेयर है ना, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, तो बीच वाली लेयर में ना ये सिंथेसिस होकर के विटामिन डी बनता है। एक तो धूप में बैठा करे। B12 तो शाकाहारियों को दूध दही से मिल जाएगा, शाक सब्जियों से और फलों से मिल जाता है, और मांसाहारियों को मांस से मिलता है। फिर प्रोटीन तो दालों से और सोया से, और दालों से, सोया से, दूध से, पनीर से, इससे प्रोटीन सबको मिल जाता है। और अंदर की हड्डियों के लिए कैल्शियम सबको चाहिए, वो भी दूध दही से और मिलेट से मिल जाता है। और मोटे अनाज, खास करके उपवास में भी जो सामक खाते हैं, खास करके कुट्टू खाते हैं, उसमें आयरन से लेकर के सारे पोषण मिल जाते हैं। तो उपवास में भी कुपोषण नहीं होगा। कुपोषण बोलते हैं, कुपोषण से कुपोषण नहीं होगा, मराठी का शब्द है। और रही बात कोलेजन की, वो तो हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, तिल है, गाजर है, इससे मिल जाता है। ओमेगा जो है हमारे, ये फ्लैक्स सीड, कितना बढ़िया फ्लैक्स सीड, तिल, गुड़, शक्कर, थोड़ा ड्राई फ्रूट, थोड़े मगज थोड़े मिला करके, खजूर, मुनक्का, अंजीर मिला करके, कोई मीठे की जरूरत ही नहीं। छोटे छोटे लड्डू बना करके 1 महीने में 1 बार बना लो और पूरा परिवार छोटे छोटे 100-100 ग्राम के लड्डू खा लो, सब प्रकार का कुपोषण ठीक। और लोग कुपोषण को के नाम पर क्या क्या विटामिन्स और ये सब खा रहे हैं। तो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, और देश के प्रधानमंत्री करें स्वदेशी अपनाओ भाई। अपने देश का साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, अपने देश की दवाइयाँ, अपने देश की दवाई, अपने देश की पढ़ाई, अपने देश की कमाई अपने काम आएगी। दूसरे देशों पर निर्भरता ये हमारे ये देश का सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें, और आपने भी कहा कि ये सेविंग के साथ, लोगों की महाबचत के साथ आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। और इस महाबचत पर पतंजलि से लेकर के जितनी भी स्वदेशी ब्रांड है, उनको तो सबसे ज़्यादा इस बात को गौरव देना है। बाकी विदेशी भी, वो तो सरकार का निर्देश है, जो बेनिफिट पास ऑन किया है वो ग्राहकों को। स्वामी जी देखिए, गौरव का मामला तो ये है, आएगी, अर्थव्यवस्था भी एक का चक्र ठीक से घूमेगा। यहाँ योग चल रहा है, यजन चल रहा है, ये तगड़े तगड़े भाई हमारे काफ़ी वजन घटा के बैठे, बहनें भी और एक दिन में 1-1, 1.5, 2-2 किलो तक वजन कम कर देते हैं। तो सारी थेरापियाँ, माने उद्वर्तन से लेकर के ये स्वामी जी, ये GST से लेकर के ग्रीन हाउस। स्वामी जी, अच्छा एक बात मन में आ रही थी कि हम पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी अक्सर समझते हैं, खबरों में रहना, खबरों का काम करना, ये हमारा पेशा है। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि मोटापा कम करने का है और नवरात्र से जुड़ी हुई इसकी क्रोनोलॉजी अब आपसे समझना चाहते हैं। आपने कहा कि व्रत रखने से मोटापा घटता है, क्योंकि अपने आप ही एक साइकिल ऐसे काम करने लगती है जो आप ऑटोफेजी की बात करते हैं। स्वामी जी, ये ऑटोफेजी जी, तो स्वामी जी ये क्रोनोलॉजी एक बार फिर से लोगों को समझने की ज़रूरत है, और आपके समझाने से और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फास्टिंग करें, और फास्टिंग के साथ साथ सही डाइट के लिए भी वो मोटिवेट हो सके। तो नवरात्रि से ये संकल्प कैसे लिया जा सकता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है? डोंट समझाना स्वामी जी बहुत ज़रूरी है। देखो, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जिसको हम जीवनीय ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, लाइफ एनर्जी बोलते हैं, वो जीवनीय ऊर्जा पिंड में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ज़्यादातर ऊर्जा हमारी किस में लग रही है? वजन को संभालने में, बीपी को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, हमारे तन के जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, बिखरे हुए तन को, बिखरे हुए मन को, बिखरे हुए से जीवन को संभालने में पूरी एनर्जी लग जाती है। तो हमारी ऊर्जा, जब उपवास उपासना करते हैं, तो तन के, मन के, आत्मा की जो ऊर्जा है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, वो जीवन की ऊर्जा जब अंदर से बढ़ती है, तो सबसे पहले बढ़े हुए वेट को, कोलेस्ट्रॉल को, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को, नेगेटिव एनर्जी को खा जाती है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़े हुए को खा जाती है। ये मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ पिछले 50 साल का। साथ में भस्त्रिका करते हैं, योग, यजन, भजन के साथ, जैसे अय गिरि नंदिनी से
महिषासुर मर्दने से आपने शुरुआत की। माँ भगवती की आराधना के साथ अम्बे चरण कमल तेरे चरण शरण। जब माँ भगवती की आराधना के साथ भस्त्रिका और जो कुछ ज़्यादा लंबे अभ्यास नहीं कर सकते, कईयों का शरीर ऐसे हो जाता है, तो भस्त्रिका मोटापा के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, तमाम तरह की दुर्बलताओं के लिए, और लो ऑक्सीजन सप्लाई, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। भस्त्रिका ही कर ले, कपालभाति कर ले, तो भस्त्रिका मोटापा से लेकर के कैंसर तक, कपालभाति भी मोटापा से लेकर के लिवर, किडनी फेलियर, इनफर्टिलिटी और शरीर में गांठें और बहुत तरह की जो उपद्रव। तो ये उपवास करने से जो भूख लगती है ना, तो भूख, जब इसको भोजन नहीं मिलता तो भूख को तो कुछ खाना चाहिए। तो ये आम लोक भाषा में मैं समझा रहा हूँ और इसके पीछे का बहुत बड़ा विज्ञान भी बता रहा हूँ। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो ये भूख भोजन को नहीं खाती तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, मोटापा, कोलेस्ट्रोल, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सारे जितने भी जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध दोष, सारे दोषों को, सारे मलों को, मल विक्षेप आवरण, सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सारे विकारों को खा जाती। इसलिए उपवास और उपासना के साथ योगमय आचरण, तीन चीजें कहती। उपवास, उपासना और उपवास उपासना में योग में आध्यात्मिक सनातन जीवन। और वैसे भी उपवास और नवरात्र का ये पर्व संयम भी सिखाता है। शक्ति की पूजा तो है लेकिन संयम भी सिखाता है। तो बहुत भूख अगर लगे तो थोड़ा सा भजन कर लें, भूख की तृष्णा जो है वो शांत हो जाएगी। हुसैन, अगला विषय ले लें आप। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज भोजन से नहीं, भजन से भूख जल्दी मिट जाती है। एकदम सच्ची कह रहे हो स्वामी जी। आज नवरात्र के पहले दिन मोटापे का जो हम नाश कर रहे हैं, लेकिन ये मोटापा सबसे पहले पेट पर देखिए नज़र आता है, और ये जो कमर का हिस्सा है ये कमरे की शक्ल ले लेता है। एक स्टडी स्वामी जी ये बताती है कि पेट के निचले हिस्से में कैंसर की वजह से भी बन सकती है यही मोटापा। तो ज़रा इस बेली फैट को घटाने का एक बार अभ्यास और करवा दीजिए, और आयुर्वेदिक उपाय कोई है तो वो भी बताइए। आजकल गोलियों का बड़ा ज़माना है, गोली खाइए, वजन घटाइए। और वो 2 किलो घटाते 4 किलो बढ़ जाता है। कल ही कुबेर का मैं बता रहा था आपको, 2 किलो घटाया, 4 किलो बढ़ाया। महीने में सारी गोलियां गालियां खा करके 10 किलो घटाया, अगले महीने 20 किलो बढ़ गया। ये अभ्यास करें ऐसे 10-20 बार से लेके 25-50-100 बार। एक दूसरा ये, फिर कपालभाति साथ साथ चल रहा। भस्त्रिका भी कपालभाति, गोधन अर्घ, मेदोहर, वेट गो, त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला। पहले दिन आज के माँ शैलपुत्री के साथ जुड़ी हुई हरी तकी, इसलिए हरड़ रखी है। छोटी हरड़ भी रखी है हमने, बड़ी हरड़ भी रखी है। ये हरड़ का सेवन करें। ओहो, और जो है गोधन अर्क पिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, तेज गर्म पानी में थोड़ा हनी डाल करके पिए। और फिर देखो उपवास में ना, उपवास तो करेंगे लोग, कोशिश करें जो बहुत मोटे जलोपवास करें, रसोपवास करें, फलोपवास करें। ये सिंघाड़ा या कुट्टू या साबूदाना, और साबूदाना भी भिगो करके लेना, ये भी प्योर हमने उपलब्ध करा दिया। नहीं तो सिंघाड़ा के नाम पर, साबूदाना के नाम पर भी बहुत तरह के केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे। पता नहीं किसी चीज़ को गोल गोल करके दे देते थे, वो मुंह में चबता ही नहीं था। रात को भिगो दिया करें और फिर सुबह इसको उबाल करके, सबसे अच्छा तो खिचड़ी खाएं। लोग इसकी खीर बना करके खाते हैं, खीर फिर वो गरिष्ठ हो जाती है। हाँ, और ऐसे ही कुट्टू का ये सब ये प्रयोग थोड़ा करें। किसी को खाना भी है तो किसी को तो क्या शरीर ऐसा होता है, जब तक उनको अनाज जैसी कुछ फीलिंग ना आए ना, उनको ऐसा लगता है उनका उनके शरीर में कमजोरी आ गई है। तो फल खाएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और वो भी कोशिश करें 2 बार खाएं। ज़्यादा भूख लगती है तो सुबह एक बार 9-10 बजे के आसपास, 2 बार 12 से 2 के, दोपहर 12 से 2 के बीच, और शाम को 5 से 7, अधिकतम 8 के बीच। शाम को
6 से 8 के बीच, चलो 3 टाइम कर दिए, 8 से 10 के बीच एक बार, शाम को 6 से 8 के बीच और दोपहर को 12 से 2 के बीच। तो ऐसे ये, और वो भी चबा चबा करके खाएं, उसको अन्न को भगवान का प्रसाद मान करके खाएं। बेली फैट के लिए फिर एक ये है, ऐसे पैर फैला करके या ऐसे पैर मोड़ करके, ये भी बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। कपालभाति तो अच्छा है ईश्वर। और स्वामी जी जिंदगी में सारे मामले जो है आदत से जुड़े हुए हैं, और चलते चलते भी कपालभाति, अच्छी आदतें डालेंगे। और बैक रनिंग और बैक वॉक बड़ी अच्छी है, पेट के लिए भी पीठ के लिए, तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी। स्वामी जी अब वक्त हो गया है आज की हेल्थ रील का। वो भी कर। और आज की हेल्थ रील ईशा लेकर आई हैं, देखते हैं ईशा आज क्या खास बता रही हैं। हर कोई चमकदार और हेल्दी स्किन चाहता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपके किचन में ही है, और वो है आइस क्यूब्स। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। चुकंदर और साथ ही गुलाब जल का जो आइस क्यूब होते हैं, अगर आप उसे फेस पे रब करेंगे तो आपको इंस्टेंट ग्लो तो देगा ही, साथ ही आपके जो स्किन में पिगमेंटेशन है उसको भी कम करेगा। इसी के साथ हल्दी और गुलाब जल। हल्दी का तो आपको पता है कि ये पिंपल्स नहीं होने देता, और साथ ही गुलाब जल मिक्स करके ये आपके हेल्दी स्किन बनाता है और ग्लोइंग स्किन बनाता है। खीरे की बात करें, खीरे के जूस की आइस क्यूब्स आपके फेस को टाइट तो करते हैं ही, साथ ही आपके फेस को ठंडक देते हैं, और आपके स्किन में जो सूजन होती है ना आंखों के नीचे, उसको भी कम करते हैं, और डार्क सर्कल्स आंखों के नीचे उसको भी घटाते हैं। साथ ही एलोवेरा तो हर मर्ज की दवा है, क्योंकि एलोवेरा में छिपे कई सारे गुण। तो एलोवेरा के जेल को अगर आप पानी में मिला करके इसको आइस क्यूब्स अगर आप फेस पर लगाएंगे तो ये आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगा, और साथ ही साथ आपके स्किन को ग्लो भी करेगा, और सॉफ्टनेस भी आपके स्किन का बढ़ाएगा। अब राइस वाटर की बात करें तो राइस वाटर के आपने कोरियन हैक भी देखे होंगे। कोरियन स्किन अगर आपको चाहिए तो राइस वाटर को आप 4 घंटे तक फ्रीज करके उसके आइस क्यूब्स को फेस पर रब करिए। ये साथ ही आपके पोर्स को तो भरता है ही, और स्किन को भी टाइट बनाता है और ग्लोइंग बनाता है। तो आप केमिकल का यूज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये नेचुरल ग्लो आपके पास है, अनलिमिटेड ग्लो देगा, और साथ ही जब ये आइस क्यूब्स आपके फेस पर लगेंगे तो आपके फेस को इंस्टेंट ग्लो भी मिलेगा। और ईशा की बातों पर अगर आपने अमल कर लिया तो आप कहेंगी खुद भी कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। गजब बताया। देखो स्वामी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? जबरदस्त हेल्थ रील है। यदि कोई ईसा जी को एक वो ग्लैमरस क्लिनिक खुलवा दिया जाए ना, तो 5-5 हज़ार रुपये एक फीस पैक के लेकर के महीने में 5 लाख कमाने लग जाएंगे। खैर ये तो कमाई की बात नहीं, ये तो उपचार की और उपकार की बात हो रही थी, व्यापार की बात नहीं थी। लेकिन गजब बताया, अभिनंदन है, कोई कमी नहीं। चलिए स्वामी जी, घरेलू उपाय है और इससे ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। कुछ भी ना मिले तो एलोवेरा पी लो और एलोवेरा लगा लो, ये बेस्ट है स्वामी जी। अब सवालों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न आया है लीना पांचाल का अहमदाबाद से। पेट में बैक्टीरिया की शिकायत है, वात दोष से कफ बहुत आता है। देखो, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, 5 चीज़ों को ले लो। गट बैक्टीरिया बहुत अच्छे रहेंगे। 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया हमेशा पेट में रहते हैं। अनहेल्दी हो जाते हैं तो कई बार 2.5-3 किलो भी हो जाते हैं, कई बार तो मोटे मोटे कीड़े से हो जाते हैं। कीड़े हो जाए पेट के अंदर तो फिर मरवी के पत्ते की चटनी, कमीला का चूर्ण, या सुबह सुबह टमाटर का सूप, ये सब पेट की कृमि से छुटकारा दिलाता है। विडंगासन। रही बात वात और कफ दोष की, वात और कफ दोष दोनों से मुक्ति पानी है तो दूध में हल्दी 2 ग्राम, शिलाजीत 2 बूंद, और अश्वगंधा, सूंठ और मुलेठी 2-2 ग्राम, और इससे वात और कफ दोनों दोष दूर हो जाएंगे। पित्त दोष हो तो बस ये दूध ठंडा करके पी लेना तो त्रिदोष भी दूर हो जाएगा। तो एक दूध में ये औषधियाँ जो बताई, इसको ये फेसबुक लाइव भी आता है, यूट्यूब पर भी ये सारे प्रोग्राम मिलते हैं, तो किसी को कभी कोई छूट जाए तो उस पर देख लिया करो। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी अगला सवाल 42 साल की कंचन का है, प्रतापगढ़ यूपी से उन्होंने सवाल भेजा है। उनके दांत में दर्द रहता है, अब इस दांत दर्द से कैसे मुक्ति मिलेगी? सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम है। तो दर्द के लिए तो ये जितने भी टॉप है ना, हाँ, तो ऐसी जो है सेंसिटिविटी और दांत के दर्द के लिए तो दंतकांति सेंसिटिव या दंतकांति मेडिकेटेड या दंत मंजन कितना अच्छा, या अपामार्ग साहब, ये तो गजब है। चिरचिटा
यहाँ पर भी खूब लगा हुआ है। तो अपा मार्ग जो है, चिरचिटा उल्टा कांटा बोलते हैं, उसको उबाल करके ये अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति देश के, अभी मेरे को 2-3 दिन पहले फ़ोन आया, तो बोले जी क्या करें, दांत में दर्द हो रहा है, सारे उपाय कर लिए, एम्स और सारा मेडिकल साइंस फेल हो गया। मैंने कहा चिरचिटा का उबाल करके उसी का कुल्ला करो, हिलते हुए दांत, झड़ते हुए दांत, चीज़ लगती है दांतों में, मसूड़ों में, गम और जो है डेंटल हेल्थ के लिए इधर इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो है अपा मार्ग इसको कहते हैं। इसकी जड़ जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी प्रयोग में आती है। ये उल्टा कांटा है, इसका पूरा लिया, इसको कूट करके और इसको मान लीजिए ये इतना सा है तो 400-500 ग्राम ml पानी में पकाए और 100 ml बच जाए तो उसको 2-3 दिन में ऐसे कुल्ला कर लेना। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। लो ठीक है स्वामी जी। नाखून के नीचे, यहाँ हाथ में भी, दोनों पैरों में भी, यहाँ से दबा लेना। जी मेरे भाई, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। नवरात्र की सबको शुभकामनाएं और सब 9 रोगों को पूरी तरह से भगाएंगे और स्वस्थ भारत बनाएंगे।